जय श्री राम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके लिए जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराए जाएंगे। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर। लास्ट 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करवाए थे। लगभग 6 से 7-8 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट ठीक हैं, आप ड्रॉपर हो, तो आप यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर में सब कुछ समझ में आए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेटा हमसे क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन टाइम v इक्वल्स टू at प्लस b बाय t प्लस c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी। हमें इस इक्वेशन में से या कह लो इस फॉर्मूले में से हमें ए बी सी के डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, AIPMT 2006 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे इक्वेशन जो गिवन है, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए बच्चों, v माइनस बोलिए AT माइनस बी बाय टी प्लस सी इक्वल्स टू 0 बेटा, हाँ या ना? अगर मैं इस इक्वेशन के राइट साइड वाली चीज़ों को लेफ्ट साइड भेज देता हूं तो माइनस साइन लगा दिया और इक्वल टू में राइट साइड 0 बचा। अच्छा, अब याद करिए मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो ये कहता था ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन, हाँ या ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? या हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके डायमेंशन इक्वल होंगे या कह लो सेम होंगे। अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ b अपॉन t प्लस c का जो डायमेंशन होगा, इन तीनों के डायमेंशन इक्वल होंगे, हाँ या ना? इंडिविजुअल डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, v का अलग हो सकता होगा, a का अलग हो सकता होगा, t का अलग होगा, b का अलग होगा, c का अलग होगा, मगर मैं यहाँ पे टर्म की बात कर रहा हूँ। जैसे v का डायमेंशन, at का डायमेंशन और b बाय t प्लस c का डायमेंशन इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बच्चों, बोलिए, डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v, कह सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, डायमेंशन of AT is equal to डायमेंशन ऑफ V बेटा। अच्छा, बात करें यहाँ पे डायमेंशन ऑफ AT की। AT एक हमारा अननोन कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन निकालना है A इंटू टी। टी क्या है बच्चों? यहाँ पे टाइम है, क्वेश्चन में ही बोला है, और टी का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल T होता है, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। V का डायमेंशन यानी वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने आपको याद करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, वो होता है t की पावर -1 बच्चों, ये होता है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, अब यहां से हम डायमेंशन ऑफ a निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे इस t को नीचे भेज दूं तो हो जाएगा l t की पावर -1 अपॉन t। ठीक बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका डायमेंशन ऑफ a कितना आ जाएगा? बोलिए, l t की पावर -2 बच्चों, ये हमारा डायमेंशन ऑफ a आ चुका है। कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशन ऑफ, बोलिए, डायमेंशन ऑफ c की बात करें तो देखिए, अगर आप जरा यहाँ देखो b अपॉन t प्लस सी, सिर्फ किसको देखना है? t प्लस सी को देखो। सिर्फ हम किसको देख रहे हैं? t प्लस सी, यानी कि जो b के नीचे लिखा है टर्म, बोलिए डिनोमिनेटर b क्या लिखा है? t प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे फिर से 2 टर्म ऐड हो रहे हैं, t और c। जब भी कोई 2 टर्म या कोई फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो यहां से क्या हो जाएगा? बोलिए, डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t बच्चों।
अगर बात करें सी, इसका डायमेंशन निकालना है तो क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू, बोलिए डायमेंशन ऑफ टी, टी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, कैपिटल टी यानी कि टाइम का। बोलिए आ गया। अच्छा, अब हमें सी का आ चुका है, ए का आ गया, बी का डायमेंशन निकालना है। तो बी के डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों देखिए, हम यहां से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी, इस पूरे टर्म का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, वी के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। बेटा इसका डायमेंशन इसके इक्वल है डायमेंशन के, तो डायमेंशन ऑफ वी, ठीक है। अब यहां पे देखिए हम क्या कहेंगे, बी का डायमेंशन निकालना है तो बी को ऐसे रहने दीजिए, अपॉन, जरा ध्यान से देखिए, टी प्लस सी, भाई जो भी डायमेंशन टी का है वही सी का डायमेंशन है, आपने देखा डायमेंशन ऑफ सी कितना है, टी है, और टाइम का तो टी ही है। बोलिए दोनों के लिए टी प्लस सी, भैया नीचे क्या है, टाइम का ही तो डायमेंशन होगा, तो यहां पे बताइए अपॉन में कौन सा डायमेंशन होगा, टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी की पावर -1 बच्चों। अब कई गधे बच्चे ऐसे भी होंगे, वो सोच रहे होंगे बी अपॉन टी प्लस सी लिखा है तो टाइम के लिए भी डायमेंशन टी है और सी के लिए भी डायमेंशन टी है, तो टी प्लस टी 2t कर देंगे। ये नहीं करना है भैया, ओवरऑल डायमेंशन कैसी होगी, ऐड मत कर दो, अपॉन में डायमेंशन कैसी है, टाइम की है यानी कि टी। क्लियर हुई बात कि नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना। तो देखो अब यहाँ से कहोगे b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 इंटू टी बच्चों। अब इसको सॉल्व करोगे, सिर्फ डायमेंशन क्या बचेगी b के पास, l। क्लियर, तो b की डायमेंशन क्या है, l है, a की क्या है, एल टी की पावर -2, और यहाँ पे c की डायमेंशन कैपिटल T है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, हाँ पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, कितना आ रहा है, यही आ रहा है, पक्का। बोलिए सॉल्व हो गया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिटाने जा रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का करने जा रहे हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इज m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, पहला फोर्स इफ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -2। इसी तरह कह रहा है, हम पढ़ेंगे नहीं सब कुछ, वेलोसिटी का दिया है, अगर वेलोसिटी हुई तो ए बी सी की वैल्यू गिवन है, प्रेशर हुआ तो उसके लिए ए बी सी की वैल्यू गिवन है, एक्सेलेरेशन हुआ तो उसके लिए भी ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले ये बताइए, अगर हम बात करें फोर्स की सबसे पहले, तो बोलिए फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है बच्चों हमारा, m l t की पावर -2, ये होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख देंगे, 1 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करो, देखिए m के पावर कितनी है, a है, l के ऊपर b है, t के ऊपर c है, तो यहाँ से a b c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए बोलिए a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी फोर्स के लिए। बोलिए अब यहाँ देखिए क्या फर्स्ट ऑप्शन होगा, फोर्स इफ a कितना आ रहा है, देखिए a 1 आ रहा है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे -1 आ रही है, समझ गए, तो ये तो हो नहीं सकता, काट दो इसे। बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या होता है, v के लिए बताइए डायमेंशन क्या होता है, l t की पावर -1 बच्चों। अब देखिए यहाँ पे m का डायमेंशन नहीं तो क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, और l के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 मान लेते हैं। फिर इसके लिए देखिए a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कंपेयर कर दीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बोलिए 0 हो जाएगी, बोलिए बच्चों, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। कंपेयर करने का मतलब समझ रहे हैं, अरे भाई यहाँ पे जैसे m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर कितनी है, a है, तो a इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह यहाँ पे l की पावर 1 है, और यहाँ पे l की पावर b है, तो b इज इक्वल्स टू 1 बेटा। इसी तरह की t की पावर -1 है, वहाँ t की पावर c है, तो c की पावर c की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो बताइए क्या आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा,
सेकंड वाला देखिए सही होगा, बोलिए सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए बी सी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसमें अलग आ रही है। देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर? अब बात करें प्रेशर की। प्रेशर की बात करें तो बच्चों प्रेशर के लिए जो डायमेंशन होता है वो होता है, आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद करिए, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2 बच्चों, ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशन। ठीक, तब पावर फिर से कंपेयर करिए, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू सॉरी a की पावर कितनी है? 1 है, बोलिए b की पावर कितनी है बच्चों? -1 है, c की पावर -2 है। ठीक, पावर कंपेयर कर दी, a की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? 1, b की -1, c की -2। यहाँ देखिए प्रेशर में कितना दे रहा है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2, सही तो आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन। अब या तो फोर्थ ऑप्शन भी देख लो एक बार, चलो देखते हैं फोर्थ ऑप्शन को। देखें एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसके लिए जो हमारी डायमेंशन होती है वो होती है l t की पावर -2, m की डायमेंशन नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? m की पावर 0 हो गई, फिर यहाँ से कहोगे l की पावर 1 है। अच्छा, अब कंपेयर करिए, पावर को a b c रख दीजिए, तो आप कहोगे पावर a वाली कितनी है? 0, b 1 है और हमारी -2 c के बराबर होगा, c इक्वल्स टू -2। तो देखिए एक्सेलेरेशन यहाँ पे a की वैल्यू 1 दे रहा है, यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। आई होप इस क्वेश्चन को समझ होगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट वाले बच्चों के लिए और जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही AIPMT मेडिकल का क्वेश्चन है, इससे क्या हुआ, अभी आगे जेई के भी कराएंगे, चिंता मत करिए। ठीक, साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं और नए क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन IIT 2016 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मगर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में नहीं दिखते हैं, मगर फ्यूचर एग्जाम्स में, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, तो उसके हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। ABCD आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, विच ऑप्शन फॉर द गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन है AD इक्वल्स टू C log BD। इस इक्वेशन के हिसाब से कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट हैं? चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई जरूर करिएगा। बेटा ये जेई का क्वेश्चन है तो मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, तो चलिए ट्राई करिए खुद से एक बार, किसी ऑप्शन पे पहुंचिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ध्यान से बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करें इस इक्वेशन के अंदर, तो देखिए बेटा ABCD, यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनके इंडिविजुअल डायमेंशन कुछ हो भी सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो मुझे नहीं पता। मगर एक बात तो तय है, अगर मैं आपसे कहूँ इस इक्वेशन के अंदर कि जो log BD लिखा है ये क्या होगा, ये डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई log के अंदर क्या लिखा होता है, बोलिए एक कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो log के अंदर लिखा होगा, log के अंदर लिखा होगा ब्रैकेट में, ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी b इंटू डी, b और d का जो डायमेंशन होगा, मल्टीप्लाई करने पे कैसे होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमारे डायमेंशनलेस होते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पे log BD लिखा है, BD का मतलब क्या है, जब सॉल्व करोगे BD को कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन क्या होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो यहां से हम कह सकते हैं कि BD हमारे क्या है, डायमेंशन, बोलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि B और D दोनों के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, मैं BD की बात कर रहा हूं, B इंटू डी की, उनका जो डायमेंशन है वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि डायमेंशनलेस होंगे। क्लियर? कभी आपने ऐसा थोड़ी ना सुना होगा कि log 2 kg, कि भाई इसके पास कुछ डायमेंशन हो जाए मास का, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना होगा कि 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 लीटर, ऐसा थोड़ी ना कहीं सुना है। log के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मतलब यह है कि भाई इस BD का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? अच्छा,
हाँ, बी और डी के इंडिविजुअल डायमेंशन हो सकते हैं, वो बात अलग है। बी डी की बात कर रहा हूं, बी डी यानी कि बी मल्टीप्लाइड बाय डी, इनका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि डायमेंशन लेस होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, डी वाली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लेट कर लेता हूं। अगर मैं यहां से करूं लेट डायमेंशन ऑफ डी, हमारा क्या है, एक्स है। बोलिए बेटा, अगर मैं इस डी के डायमेंशन को लेट कर लेता हूं, एक्स है इसका डायमेंशन, ठीक, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, बोलिए बी का डायमेंशन क्या होगा, खुद बताइए बच्चों। ये होगा 1/x, क्यों होगा, क्योंकि खुद सोचिए ओवरऑल b इंटू डी क्या आना चाहिए, डायमेंशन नहीं आना चाहिए, डायमेंशन लेस करना है, हाँ या ना। तो अगर आपने बोलिए d का डायमेंशन क्या कर लिया है बच्चों, x कर लिया है, तो b का डायमेंशन क्या करना पड़ेगा, 1/x करना पड़ेगा, उसी का रेसिप्रोकल, ताकि ये दोनों कट जाएं और डायमेंशन कुछ भी ना आए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तभी मैंने d का डायमेंशन x किया, ठीक, और b का डायमेंशन क्या होगा, फिर आपको खुद सोचिए 1/x ही होगा, तभी तो b इंटू डी का डायमेंशन लेस होना है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से हमें d और b का डायमेंशन पता चल गया है लेट करके, क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, अगर हम बात करें यहां पे, बोलिए बच्चों a और c का डायमेंशन क्या होगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, फिर से a का डायमेंशन, मैं फिर से क्या करता हूं, इस बार a का डायमेंशन लेट करता हूं। a का डायमेंशन क्या है बच्चों, हम मान लेते हैं कि वो y है बच्चों, क्या है, y है डायमेंशन a वाली फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां से हम c का डायमेंशन निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए बेटा। यहां से हम कह सकते हैं, भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता था लेफ्ट साइड का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द राइट साइड डायमेंशन, क्लियर। अच्छा, तो अगर बात करें a इंटू डी, a का डायमेंशन हमने y माना है तो रख दिया y, इंटू डी का डायमेंशन हमारा x है, रख दिया, ठीक, इक्वल्स टू c का डायमेंशन क्या होगा, ये हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ c, क्लियर। अच्छा, आप कहोगे लॉग bd का डायमेंशन, भाई ये तो डायमेंशन लेस है ना, रख भी दोगे b इंटू डी, बोलिए b इंटू डी रखोगे तो x अपॉन, बोलिए x इंटू 1/x कट ही जाएगा, कोई मतलब की बात नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं c का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों, बोलिए x इंटू वाई, एक्स वाई आ गया है। तो यहां से हम कह सकते हैं c का डायमेंशन क्या आ गया है, एक्स वाई आ गया है। अब देखिए, हमने इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज के इंडिविजुअल डायमेंशन निकाल लिए हैं, सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अब हम क्या करते हैं, बोलिए इन डायमेंशंस को जो हमने निकाला है, इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को जो हमने निकाला है, बोलिए ए बी सी डी, इन डायमेंशंस को अगर हम इन ऑप्शंस में रख के देखते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे सी बी डी ए, बोलिए बेटा इनके डायमेंशंस की वैल्यू पता है, रख दीजिए इसमें बस, क्लियर। तो यहां से हम कहेंगे, बोलिए सी का डायमेंशन क्या है बच्चों, बोलिए एक्स वाई है, रख दिया, बोलिए अपॉन क्या है, बी डी, बी इंटू डी, बी कितना है बच्चों, बोलिए 1/x है, इंटू डी क्या है, x है, बोलिए फिर माइनस लिखा है ए का डायमेंशन क्या है बच्चों, y है, ए का डायमेंशन क्या है, y है, ठीक। अच्छा, फिर डी स्क्वायर है, डी का डायमेंशन क्या है बच्चों, बोलिए डी का डायमेंशन क्या है, x है, रख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन क्या है बच्चों, बोलिए c है, c का डायमेंशन क्या है, एक्स वाई है। अब इसको जरा सॉल्व करिए, बोलिए मैंने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में, बोलिए इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में मैंने डायमेंशंस रख दिए हैं, बोलिए। अच्छा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में मैंने इंडिविजुअल डायमेंशन रख दिए हैं। अब जरा सॉल्व करिए इसको, तो एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए ये x से एक x ऊपर बचा, सिर्फ y कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई, बोलिए एक्स वाई माइनस एक्स आ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे डायमेंशन देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, देखिए एक्स वाई और एक्स, यहाँ पे डायमेंशन कितना आ रहा है, एक्स वाई, और यहाँ पे डायमेंशन क्या है, एक्स। मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो तभी होंगी जब उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। यहाँ पे डायमेंशन देखिए
एक्स वाई है और यहाँ पे डायमेंशन एक्स है, तो डायमेंशन अलग अलग है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन पहला वाला इनकरेक्ट है। तो ये अपना ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाले ही ऑप्शन बताने हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट है, आई लिख दिया मतलब इनकरेक्ट। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन की बात करें। सेकंड ऑप्शन को देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखिए। ए स्क्वायर बोलिए, ए की वैल्यू कितनी है वाई, तो उसका स्क्वायर कीजिए, बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 1/x है, उसका स्क्वायर किया तो 1/x स्क्वायर हो गया, इनटू सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एक्स वाई है, बोलिए उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कितना आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो आ रहा है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन की बात करें तो देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगी जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। यहाँ पे देखिए इधर वाला डायमेंशन और इधर वाला डायमेंशन जो ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं उनके डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया है ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, तो हम कहेंगे कि भाई ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट है तो करेक्ट वाले ऑप्शन हमारे नहीं हैं। क्लियर? हमें तो इनकरेक्ट वाले बताने हैं, मगर याद रखिएगा ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को होल्ड कर रहा है। ऐड और सब्सट्रैक्ट होने पे डायमेंशन सेम होने चाहिए। देखिए डायमेंशन सेम है, इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, अगर हम बात करें अब अपने थर्ड ऑप्शन की, मिटा दें। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन क्या होगा। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है देखिए, a बाई बी माइनस सी, ए की वैल्यू कितनी है 1/b, बी कितना है 1/x है, माइनस सी कितना है xy। अब इधर देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ हो जाएगा ये x नीचे से ऊपर चला जाएगा तो xy माइनस xy। बोलिए अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो माइनस ही कर दे रहे होंगे, xy माइनस xy जीरो आ गया। अरे गधे हो क्या, ये थोड़ी ना करना है, हमें डायमेंशन को कंपेयर करना है। देखिए ये और ये क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। और सब्सट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए इनके डायमेंशन भी सेम है। अगर डायमेंशन सेम ना होते बोलिए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो ना करता, मगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। बोलिए क्योंकि इनके सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं जब ये, तो देखिए उनके डायमेंशन सेम है xy, तो उसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये करेक्ट ऑप्शन होगा, मगर अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए a माइनस सी अपॉन डी, ए माइनस सी अपॉन डी, ए कितना है y है, माइनस सी xy है अपॉन डी, डी कितना है बच्चों बोलिए x है। अब इधर देखिए ऊपर, देखिए कहाँ ऊपर y माइनस xy है, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके डायमेंशन देखिए एक जगह डायमेंशन है y और उससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हो xy, डायमेंशन अलग अलग हैं, फिर भी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट मतलब इनकरेक्ट होगा, समझ रहे हो? क्या होगा? ये इनकरेक्ट है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? पक्का समझ गए? बोलिए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी करिए। साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी 2019 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार प्रीवियस ईयर में या कह लो रीसेंट जेई के एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम्स में नहीं आते हैं, मगर इन फ्यूचर आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए सारे बच्चे लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a, फोर्स f आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। क्वेश्चन में हमें यंग मॉडुलस का डायमेंशन निकालना है। तो चलिए ध्यान से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के ऑप्शन भी गिवन है, तो चलिए देखिए। अगर हम बात करें यंग मॉडुलस, तो बेटा जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रेस अपॉन, बोलिए
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बड़े आराम से यंग मॉडुलस का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है बच्चों, बताइए? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, या कह सकते हो स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ। बोलिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे डायमेंशन रख दीजिए सारी फिजिकल क्वांटिटी का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है mL⁻⁻² अपॉन ए, यानी कि एरिया। बेटा, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? बोलिए, L² होता है अपॉन, अब जरा ध्यान से देखिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। भाई दोनों का डायमेंशन सेम ही तो होगा, हाँ या ना? तो भाई दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेन हमारी डायमेंशनलेस है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं रखना है, खत्म बात। ऐसे भी कह सकते हो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप कहोगे कि जो यंग मॉडुलस का डायमेंशन आएगा बच्चों, वो कितना आएगा? बोलिए, वो क्या आएगा? वो आएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2। बेटा क्लियर? ये आ गया यंग मॉडुलस का डायमेंशन। यहाँ पे m पे पावर 1 भी लगा सकते हो, कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक। अच्छा, मगर ध्यान से देखिए, हमारा आंसर तो आ गया यंग मॉडुलस का डायमेंशन, मगर इन टर्म ऑफ MLT, यानी कि मास लेंथ टाइम के रिस्पेक्ट में आया है। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है हमको बेटा VAF के फॉर्म में गिवन है। तो ये कैसा सवाल आ गया भाई जेई में? तभी तो कह रहे हैं ये जेई का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए बेटा, ये डायमेंशन कैसे आया निकालना सीख गए। अच्छा, अब देखिए, ये लिखे रहने दीजिए, बाकी मिटा दे रहे हैं। अब आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। इसका मतलब यह है कि जो आपका यंग मॉडुलस है बच्चों, क्या यंग मॉडुलस है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला तो स्पीड यानी कि v, दूसरा एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है यानी कि a, और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर, यानी कि f। बेटा ये यंग मॉडुलस इन तीनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किस तरह डिपेंड कर रहा है? हम ये मान लेंगे कि यंग मॉडुलस इन तीनों वेरिएबल्स के, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो आप, मैं कह रहा हूँ, ठीक। अच्छा, फिर क्या करना है? इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक एक पावर दे दीजिए। इसकी पावर a हो गई, बोलिए v की पावर a की पावर b हो गई, और f की पावर c हो गई, ठीक। अच्छा, आपने यहां से क्या करना है? उसके बाद अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन इसमें पुट कर दीजिए और ए बी सी की वैल्यू जरा कैलकुलेट करिए, फिर बताते हैं क्या करना है। यंग मॉडुलस का डायमेंशन आपने निकाल लिया है, वो लिखा है कितना? m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। बेटा ये लिखा है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, k कोई कांस्टेंट आता है। अगर बात करें v क्या है? स्पीड यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, बोलिए l t की पावर -1 बेटा, और इस पे पावर कितनी लगी है? a लगी है, लिख दिया, ठीक है। a क्या है? एक्सेलरेशन है बेटा, एरिया मत समझ लेना, a फॉर कैपिटल A है ना, तो एरिया मत समझना, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l t की पावर -2, और a पे पावर कितनी है? b है, तो इस पे भी होल की पावर b हो गई। f यानी कि फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है, बोलिए mL t की पावर -2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? f की पावर c है, तो इस पे होल पावर c हो गई। क्लियर बच्चों? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखिए, यहां से हम क्या कह सकते हैं, जरा अब इसको जरा अरेंज करते हैं, थोड़ा तरीके से लिखते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं m की पावर यहां पे 1 है, l की पावर कितनी है? बोलिए बच्चों, l की पावर कितनी है? -1 है, t की पावर कितनी है? -2 है, इक्वल्स टू k, कोई कांस्टेंट है, हटाना चाहो हटा दो, कोई लिखने का मतलब नहीं है। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो l यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, सबको एक साथ करो। कैसे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे l की पावर a है, यहाँ पे l की पावर b है, यहाँ l की पावर c है बेटा। अरे पावर अंदर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी ना। तो यहाँ पे देखिए, आप क्या कह सकते हो? l की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या कहोगे? l की पावर क्या हो जाएगी? होल पे आप कह सकते हो a + b
प्लस सी बेटा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता था, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर मस्ट बी एडेड, सारी पावर को ऐड कर दिया, बात खत्म। इसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पे मास की, तो मास के ऊपर पावर कितनी होगी, देखिए बेटा सिर्फ m यहीं लिखा है, m की पावर क्या है, c है बच्चों, तो यहाँ पे भी c हो गया। क्लियर। अच्छा, बात करें टाइम की यानी t की, तो t पे देखिए यहाँ पे कितना है, a अंदर भेजोगे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, t की पावर -a, यहाँ t की पावर -2b और यहाँ पे t की पावर -2c, सबको ऐड कर लो तो आप कहोगे, बोलिए t की पावर कितनी हो जाएगी, -a -2b -2c बेटा, ये आ गई हमारी t की पावर। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए, अगर बेस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। यहाँ पे देखिए m की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे देखिए m की पावर कितनी है, c है, बेस सेम है, पावर मस्ट बी इक्वल, तो c इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से हम कहेंगे c इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर। अब इधर देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा राइट साइड, l को देखिए, l की पावर कितनी है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे देखिए l की पावर -1 है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1 बेटा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1। यहाँ पे देखिए t की पावर कितनी है, -a -2b -2c, ये पावर किसके इक्वल होगी, जो यहाँ t की पावर -2 है इसके इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं, बोलिए बच्चों क्या, एक्सक्यूज मी, -a -2b -2c इक्वल्स टू -2 बेटा। फिर यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कैसे जरा ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से कहें, बोलिए देखिए -2b और -2c उधर भेज देते हैं राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे, ये हमारे रिलेशन आ गए। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी है, c की तो वैल्यू पता है, a b की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से -2b -2c उधर भेज देते हैं राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2b प्लस 2c हो जाएगा। ठीक बच्चों, इन दोनों को उधर भेज दिया और -2 को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा, बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ से हम क्या कहेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे और नीचे भेज देंगे, तो कह देंगे b प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस a। अब देखिए 2 कॉमन निकाल के नीचे भेज दिए, बात खत्म। यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू आ गई, ठीक, b प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में देखिए, ये जो इक्वेशन है, क्या करेंगे, b प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए, b प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस a अपॉन 2, यहाँ रख दीजिए, तो आप कहोगे a, यहाँ लिखा है, बोलिए क्या लिखा है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ये रख दीजिए 2 माइनस a अपॉन 2 बेटा, ये हो गई, ठीक, इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आराम से आप, क्या हो जाएगी, देखिए एलसीएम लेके इधर भेजोगे तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस a अपॉन 2, ये होल पे आ गया, इक्वल्स टू -1 बच्चों। अब यहाँ से सॉल्व करो, आप कहोगे, बोलिए 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए इस 2 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू -4 आ जाएगी बड़े आराम से, ठीक है, a की वैल्यू आ गई -4। अब देखिए c की वैल्यू पता है हमको, देखिए कितनी है c की वैल्यू, -1, कितनी है, 1 है बेटा, ठीक। अच्छा, अब b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी वैल्यू में रख दो, देखो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, बस इसी इक्वेशन में रख दो, क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस, बोलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1 है, ये इक्वेशन। a की वैल्यू कितनी है, -4 रख दिया, b निकालना है प्लस, बोलिए c की वैल्यू कितनी है, -1, सॉरी c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे +1 इक्वल्स टू -1। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आराम से, सॉल्व कर लीजिए, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बड़े आराम से 2 बच्चों, ठीक, -3 इधर +3 हो गया, -1, हाँ ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई बड़े आराम से, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम क्या कहेंगे,
हमारे डायमेंशन क्या होंगे, यंग मॉडुलस के। देखिए इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं हम, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई तो हम क्या कहेंगे, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू, बोलिए यहाँ से इक्वल टू हटाएंगे, के लगाएंगे, क्लियर। अच्छा v की पावर a है, क्या है, v की पावर a की वैल्यू कितनी निकाली है, -4, तो यहाँ पे कितना हो गया, -4। b की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की पावर b है, ठीक है, a की पावर b और b की वैल्यू कितनी है, 2 है बच्चों, रख दिया, क्लियर। फिर यहाँ पे f की पावर c है, f की पावर c, और c की वैल्यू कितनी निकाली है, 1 निकाली है। तो जरा ध्यान से देखिए, v की पावर -4, a की पावर 2 और f की पावर f, यही डायमेंशन आ गया, यही डायमेंशन आ गया। जरा ध्यान से देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए, थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन, क्लियर। अरे भैया समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। यहाँ देखिए ना, आपने कुछ नहीं किया, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे पुट कर दिया, ए की वैल्यू -4 थी तो v की पावर -4 हो गई, b की वैल्यू देखिए यहाँ पे पावर b है जो, उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो a की पावर 2 हो गई, और f की पावर c थी, c की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, बस बात खत्म। यही आपका डायमेंशन आ गया, बड़े आराम से देखिए, ये आपका आ गया डायमेंशन, क्लियर हुई बात कि नहीं। अब कॉपी करिए, साइड हो रहा हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। हमें यहां पे विस्कोसिटी का डायमेंशन बताना है, या कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताना है। ये क्वेश्चन बेटा AIPMT 2009 में आया हुआ एक PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुल मिला के यहाँ पे हमको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी देना है। तो चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं पूछूं विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ईटा इक्वल्स टू, बोलिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस बच्चों, और अपॉन में क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ईटा यानी कि विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो जो ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, उनके डायमेंशन फॉर्मूले में पुट कर दो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी का आपका डायमेंशन आ जाएगा बड़े आराम से, क्लियर। तो देखिए बच्चों, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml t की पावर -2, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l अपॉन एरिया का डायमेंशन होता है l स्क्वायर इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l t की पावर -1 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से हम कह सकते हैं l ऊपर 2 है मल्टीप्लाई में, नीचे l स्क्वायर है, पूरा कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ एक l बचा है, ठीक। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा m और l, एक नीचे बचा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो m l की पावर -1, ऊपर t की पावर -2 है, नीचे t की पावर -1 है, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बोलिए, t की पावर -2 + 1 कितना आएगा, t की पावर -1 बेटा। ये आ गया हमारा विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर, यही आंसर है बेटा। चीज़ें टफ नहीं है, ये चीज़ टफ नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपसे डायमेंशन निकालने को कह रहा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ भाई मान सकते हैं जो बच्चे क्लास 10th से जस्ट 11th में गए, उन्होंने पूरी फिजिक्स को 1 टाइम नहीं पढ़ा होगा, तो उनको इतने सारे फॉर्मूले बड़े बड़े जो हम देख रहे हैं भाई, विस्कोसिटी का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, जो अभी नहीं पढ़े हैं, तो बेटा फॉर्मूला हम बता देते हैं, डायमेंशनल निकालना सीखिए, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि आप आज नहीं तो कल फिजिक्स में सारे फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, फिर उनका बड़े आराम से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्लियर। मगर जो बच्चे भैया क्लास 12th में हैं, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फिजिक्स को 1 टाइम पढ़ चुका है, तो भैया उन्हें सारे फॉर्मूले पहले से याद होंगे, तो वो बड़े आराम से डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे के सारे कराए हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहली वीडियो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन मैंने करवाए थे, हर टाइप के क्वेश्चन, और आज
ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था डायमेंशनल एनालिसिस पे। वो दोनों वीडियोस भी आप प्रीवियस वाली जो देख सकते हैं मेरे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को एक होमवर्क क्वेश्चन से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा सिमिलर है। ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए साइड हो रहे हैं, कॉपी कर लीजिए। मैं चल रहा हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।